हेलो माय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ जे टेट का नया वीडियो। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही सुंदर, एक साथ क्लास 1 to 5 एंड 6 to 8 साइंस, जनरल साइंस आप क्लास 1 to 5 में जो फोर्थ पार्ट ऐड किया गया है जनरल स्टडीज, उसमें देखेंगे जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस लिखा हुआ है। और 6 to 8 में जो साइंस मेथड के लिए फिजिक्स मैथ जिसका है उसमें आप देखेंगे वहाँ पे साइंस का जो पोर्शन है उसमें ये इंक्लूड किया गया है। इसलिए दोनों का एक कंबाइंड वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज का। और वो है क्या, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस में जो पहला वीडियो था मेरा किसका था, वो था वाटर का। दूसरा किसका था, एयर का। और तीसरा वीडियो आज है हीट का। हीट, उष्मा से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन हमने अपडेट किया है, लेके आया है। मैंने तह तक जाने के लिए जैसे सिलेबस आपको क्या कह रहा है उसमें कि 1 to 5 में मैक्सिमम जो जा सकता है वो क्लास 12 तक स्टैंडर्ड जा सकता है। इसलिए उसको देखते हुए हमने इसको तैयार किया है। आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे और जो पहली बार जुड़ रहे हैं एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप उनके साथ। तो आज का जो टॉपिक्स है जनरल साइंस में क्लास 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए, और वो चैप्टर कौन सा है, हीट। यहाँ हमने दिया है, लिखिए हीट या फिर उष्मा जिसको हम लोग कहते हैं। हीट या उष्मा क्लास 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों के लिए। शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए, आराम से समझते जाइए। देखिए आपको कोई हम स्टेप बाय स्टेप लेकर आपको लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, उष्मा मतलब आप जानते हैं हीट प्रकार, हीट साउंड लाइट, हीट साउंड लाइट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सारा सब क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और जितने ऊर्जा है सबका मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट अलग है, सबका ये तरीका अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किसी बॉडी में जो हीट होता है, पहले मॉडर्न कंसेप्ट के आने के पहले जो ओल्ड कंसेप्ट था कि किसी बॉडी में हीट कैसे कैसे कोई वस्तु गर्म होता है, तो वैज्ञानिकों का अनुमान था कि कैलोरी नाम का एक सब्सटेंस होता है, जब वो किसी वस्तु में प्रवेश करती है तो वो वस्तु गर्म हो जाता है, और जब वस्तु से कैलोरी बाहर निकलती है तो वस्तु ठंडा हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कैलोरी को खोज नहीं पाया, इसलिए वो कंसेप्ट को छोड़ दिया गया। मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि कोई भी बॉडी मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, और जब वो बॉडी में मोशन होता है तो उस मॉलिक्यूल्स में जितने प्रकार के मोशन हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, रोटेशनल मोशन हो, जो भी तरह का मोशन है, उस मोशन के कारण जो टोटल एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, दैट इज द कॉज ऑफ हीट। उसी के कारण वस्तु गर्म हो जाती है। ये मॉडर्न कंसेप्ट कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिए हैं उष्मा, आप समझ गए उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि उष्मा का सीजीएस यूनिट क्या होता है। सीजीएस यूनिट, सीजीएस का फुल फॉर्म हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मेजरमेंट का बहुत सा यूनिट है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, उसी को दूसरा भाषा में कहते हैं एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो सीजीएस यूनिट में मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में हीट का क्या यूनिट है। देखिए ऑप्शन सुनिए, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, डिग्री सेल्सियस। तो सीजीएस में इसका जो ऑप्शन है वो है ए, कैलोरी सीजीएस में हीट का मेजरमेंट करने का यूनिट है। एक कैलोरी किसको कहेंगे, जब वाटर या उसको डिफाइन करके बताया गया है कि 14.5 डिग्री से लेकर के 15.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप किसी को गर्म करते हैं तो उसमें जितना हीट चाहिए वो कहलाता है एक कैलोरी। दूसरा क्वेश्चन है उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, हिंदी में लिखा हुआ सकता है। उष्मा का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है। ऑप्शन सुनिए, कैलोरी, जूल, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका होता है जूल। ऐसा यूनिट जो है वो जूल होगा। जितने प्रकार का एनर्जी है, लाइट का ऐसा यूनिट जूल, साउंड का ऐसा यूनिट जूल, हीट का ऐसा यूनिट जूल, इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट जूल, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हैव द ऐसा यूनिट जूल। क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। जब सीजीएस में कैलोरी हो गया, एसआई में जूल हो गया, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू।
एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होगा, या एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है। यहाँ पर एक कैलोरी पूछ रहा है, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर है। ऑप्शन सुनिए, 2.18 जूल, 3.18 जूल, 4.18 जूल, 5.18 जूल। तो 4.18 जूल, जिसको हम लोग 4.2 भी कहते हैं, 4.2 जूल के भी माना जाता है इसका, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, ऊष्मा की माप किस यंत्र से मापा जाता है। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग हीट को मेजर कर सकते हैं। ऊष्मा की मेजरमेंट, जो हीट का मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। ऑप्शन सुनिए, कैलोरीमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। कैलोरीमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो कैलोरी इज रिलेटेड विथ हीट, इसलिए इसका मेजरमेंट कैलोरीमीटर से किया जाता है। कैलोरीमीटर में होता क्या है, एक कॉपर का वेसल होता है, उसमें एक थर्मामीटर लगा रहता है, एक स्टैनर होता है, और वो सिद्धांत करता है कैलोरीमीटर का, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, त्यक्त ऊष्मा बराबर प्राप्त ऊष्मा। ये भी क्वेश्चन आपको हम अलग से दिए हुए हैं कि कैलोरीमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, वो अलग आके हम लोग बताएंगे। तो कैलोरीमीटर का जो मेजरमेंट का सिद्धांत है, यहाँ हम लोग देखना है, क्वेश्चन का कह रहा है कि ऊष्मा की माप किस यंत्र से की जाती है, उसका आंसर हो जाएगा कैलोरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए, किस गुण के कारण दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण दो वस्तुओं के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं करता है। हीट एक्सचेंज नहीं करने का क्या कारण होगा, मतलब हीट एक्सचेंज कब नहीं करेगा, ये आप पहले सोचना होगा आपको। हीट फ्लो करता है कब, हीट कब फ्लो करता है। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस में। अगर आप एक बर्फ को छूते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। ठंडक महसूस कब होगी, जब आपके बॉडी का हीट फ्लो होकर के दूसरे में जाएगा, आपका टेम्परेचर घटेगा, तब आपको ठंडक महसूस होगी, ठीक है। और किसी चीज़ को छूने से गर्म होता है, इसका मतलब आपके शरीर में हीट प्रवेश करता है। हीट फ्लो एज वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, जैसे पानी का फ्लो उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है, उसी प्रकार ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यहाँ कह रहा है कि किस गुण के कारण दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। मान लीजिए एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है, दोनों आपस में संपर्क में है। अगर ये भी 25 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर ये 25 है और ये 24 है, तब ये हीट इसमें जाएगा। अगर ये 26 है और ये 25 है, तो इसमें हीट जाएगा। हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो अगर दोनों का टेम्परेचर, दोनों का ताप समान है, तो इसके बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। क्वेश्चन सुनिए, किस गुण के कारण दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। दाब, आयतन, ताप, घनत्व। तो आपको क्लियर हो गया, ताप। अगर टेम्परेचर दोनों का समान है तो उसके बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखिए, ऊष्मा गति के किस नियम से ताप की परिभाषा मिलती है। ऊष्मा गति के किस नियम से ताप की परिभाषा होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम सब पढ़ाई हो चुकी थी। उसके बाद ताप का परिभाषा आया। ताप का परिभाषा उसके बाद आया कि जिस ताप एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके कारण दो वस्तुओं अगर समान रहेगा तो दो वस्तुओं के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका पोजीशन क्या होना चाहिए, शुरू में होना चाहिए, शुरू में होना चाहिए। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन सुनिए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, शून्यवां नियम। शून्यवां नियम, जीरोथ लॉ इसको कहते हैं हम लोग, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मतलब फर्स्ट लॉ हो गया था, फर्स्ट लॉ हो चुका था, सेकेंड लॉ हो चुका था, थर्ड लॉ हो चुका था, उसके बाद ताप की परिभाषा है, इसके यहाँ शुरू कर दिया जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ, इसलिए ऊष्मा गति के शून्यवां नियम से ताप की परिभाषा मिलती है। 7वां क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु में ऊष्मा प्रवेश करने से वस्तु का ताप क्या होगा। किसी वस्तु में अगर हीट फ्लो कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, इंटर कर रहा है, तो उस वस्तु का ताप क्या होगा उस वस्तु का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, नन ऑफ दिस, बढ़ जाता है। जिस वस्तु में ताप प्रवेश करता है उस वस्तु का ताप, जिस वस्तु में ऊष्मा प्रवेश करती है उस वस्तु का ताप बढ़ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किस ताप किस यंत्र से मापा जाता है। टेम्परेचर को
या तापमान को आप किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं? कैलोरीमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो कैलोरीमीटर से हम लोग हीट मापते थे, ऊष्मा, और थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा थर्मामीटर, तापमान मापते हैं इसको। ओके। एसआई में तापमान मापने का किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तापमान मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के पास हमारे पास कौन कौन सा स्केल है? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, र्यूमर स्केल, रैंकिन स्केल। ये सारे से स्केल हैं टू मेजर द टेम्परेचर। बट इन एसआई विच स्केल इज यूज्ड? एसआई में किस स्केल का हम लोग यूज करेंगे? तो यहाँ देखिए सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो आप जानते हैं एसआई में टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो स्केल केल्विन हम यूज करते हैं उसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परम शून्य ताप है? परम शून्य ताप को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो? 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस और 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा टेम्परेचर इसमें जो है वो परम शून्य ताप है? तो परम शून्य ताप को किसको कहते हैं हम लोग? पहले ये समझना होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा किसको जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर गैस का प्रेशर और वॉल्यूम, जिस टेम्परेचर पर किसी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम जीरो हो जाता है, मतलब जहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स कम्स टू एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसमें जो अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ से इधर टेम्परेचर है और इधर प्रेशर है, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर मेजर करते हैं तो ये ग्राफ ऐसे आता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गैस का कुछ प्रेशर होता है। अगर आप इसको पीछे की ओर बढ़ा देंगे तो ये प्रेशर देखिए कहाँ पर आके जीरो होगा, तो दिस इज -273.15, -273.15 डिग्री सेल्सियस पर गैस का प्रेशर जो होता है जीरो हो जाता है। और गैस का प्रेशर जीरो हो गया तो गैस का वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा। इसी टेम्परेचर को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम शून्य ताप। ठीक है। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा परम शून्य ताप है? तो ऑप्शन यहाँ पर बता दिए, तो ऑप्शन इसका जो है सी, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सी करेक्ट होगा यहाँ से। ठीक है। और ये देखिए, ये इसके बाद ये बोल्ड लाइन नहीं है, डॉटेड लाइन है। मतलब ये कहा गया कि इससे कम टेम्परेचर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। द टेम्परेचर विच कैन नॉट बी रीच्ड, प्रैक्टिकली जो इसको प्राप्त नहीं किया सकता है वो है यहाँ से नीचे, मतलब ये 0 केल्विन इसको हम लोग कहते हैं। केल्विन स्केल में अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये 0 केल्विन से स्टार्ट होगा, यहाँ से यहीं से ग्राफ स्टार्ट होगा ये, इसलिए इसको हम लोग केल्विन स्केल में कहते हैं 0 केल्विन। वो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वह ताप जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आप रिलेशन जानते हैं, केल्विन स्केल जो होता है T, मतलब आपका ये हो गया T + 273 में सेल्सियस जोड़ देंगे तो केल्विन आ जाएगा। ठीक है, केल्विन आ जाएगा। और अगर T आपको निकालना है तो K में से 273 माइनस कर देंगे, यहाँ से K में से 273 माइनस कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 में से -273, मतलब ये 273.15 जो है उसको हम लोग 273 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपको केल्विन स्केल में। इसी को हम लोग 0 केल्विन कहते हैं। वह ताप जिसे प्राप्त नहीं किया सकता है 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री ह्यूमर, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नहीं, इस टेम्परेचर को हम लोग प्रैक्टिकली प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखिए, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पठन बराबर होते हैं? मतलब कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर सेल्सियस स्केल भी जितना वैल्यू देगा फ़ारेनहाइट स्केल भी उतना ही वैल्यू देगा। ऑप्शन सुनिए, 40 डिग्री, -40 डिग्री, 50 डिग्री और -50 डिग्री। ये बर्निंग क्वेश्चन है, ये आप क्लास 12 का आप एग्जामिनेशन दिए होंगे 11th में, तो ये 9th में, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। ठीक है। तो कौन सा टेम्परेचर है इसको जहाँ पर कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के रीडिंग सेम होते हैं? तो उसके बीच एक रिलेशन या बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रखेंगे। एक रिलेशन है टेम्परेचर के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि सेल्सियस को अगर C लिखते हैं तो C/5, फ़ारेनहाइट को अगर F लिखते हैं तो F-32/9, और केल्विन को अगर K से लिखते हैं तो K-273/5। ये रिलेशन है जिसकी सहायता से आप एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल में बदल सकते हैं। अगर सेल्सियस का वैल्यू दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट निकालना है तो इसको दोनों को पकड़ लीजिए। सेल्सियस का वैल्यू दिया हुआ है, केल्विन निकालना है तो इसको पकड़ लीजिए। फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया हुआ है, केल्विन निकालना है तो इसको पकड़ लीजिए। आप निकाल देंगे यहाँ से। यहाँ कह रहा है किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पठन बराबर होते हैं, तो हमको इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि C = F = X। यहाँ पुट कर दीजिए x/5, यहाँ पुट कर दीजिए x-32/9, क्रॉस कीजिए इधर से 9x, इधर से आ जाइए 5x माइनस 5 से गुना कीजिए 160, इसको इधर ले आइए 9x - 5x 4x माइनस 160, इसलिए x = -160/4 दैट इज -40 डिग्री। ये आपका सही आंसर इसका आएगा। और यहाँ पर आप ऑप्शन जो है वो बी है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पठन बराबर होंगे, तो हो जाएगा -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 आइए, ताप मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? टू मेजर द टेम्परेचर विच थर्मामीटर इज यूज्ड। यहाँ देखिए, द्रव थर्मामीटर इसको कहते हैं, लिक्विड थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, प्रतिरोध थर्मामीटर मतलब रेसिस्टेंस थर्मामीटर, उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों थर्मामीटर का उपयोग हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए पड़ते हैं। इसके और भी किया जाता है, थर्मोपाइल किया, थर्मोकपल्स किया जाता है, पायरोमीटर किया जाता है, जैसे सनलाइट का टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर मेजर करना है तो ये सब के लिए और भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा उसका आपको डी नंबर में सही मानना होगा कि सभी थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने में किया जाता है। जल के त्रिक बिंदु, जल के त्रिक बिंदु का ताप क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, याद रखना है। त्रिक बिंदु का मतलब हो गया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जल का त्रिक बिंदु पर, त्रिक बिंदु का ताप क्या होगा? तो जल का त्रिक बिंदु होता क्या है? व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? तो जिस पॉइंट पर, जिस ताप पर जल की तीनों अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, ठोस में क्या हो गया आइस, द्रव में क्या हो गया पानी जल, और गैस में क्या हो गया वेपर, तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। उसको जल का त्रिक बिंदु बोलते हैं। क्लियर हुआ? जल का त्रिक बिंदु का मतलब हुआ जिस ताप पर, जिस अवस्था में, जिस उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का एक वैल्यू होता है, तो जिस ताप पर जल की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, मतलब बर्फ, जल, पानी और फिर भाप, वाष्प, तीनों एक साथ एक अवस्था पाया जाता है, उसको कहते हैं जल का त्रिक बिंदु। और यहाँ पर देखिए उसका ऑप्शन देखिए यहाँ पर 273.16 डिग्री सेल्सियस, 273.16 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273.16 केल्विन और -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका सही है। और इसको अगर आप इसमें ये -273 इसका जो वैल्यू है वो होगा मतलब 273.1 डिग्री सेल्सियस 15 था, वो घटा देंगे, मतलब 0 कह सकते हैं इसको 0.101 डिग्री सेल्सियस, 0.10 डिग्री सेल्सियस इसका वैल्यू आएगा हम लोग को। सॉरी ये हमने आपको गलत रूप से बता दिया, सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज नॉट, दिस इज, उसका वैल्यू होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये अवस्था है। तो 0.01 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर नहीं है, 0.01 डिग्री सेल्सियस इसमें नहीं है। वो कहाँ से आएगा? ये देखिए, ये वैल्यू जो है ऑप्शन सी देखिए, ये केल्विन में दिया हुआ है, तो केल्विन में दिया हुआ है 273.16, यहाँ से -273.15 घटा देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपको 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो ये आएगा इसका। केल्विन से सेल्सियस निकालने के लिए इसमें 273 हम लोग को घटाना पड़ेगा 273.1, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन 15 आइए, परम शून्य ताप का केल्विन स्केल में कितना वैल्यू होता है? तो परम शून्य ताप का केल्विन स्केल में कितना वैल्यू होता है? अभी ग्राफ के द्वारा बताया था आपको, 0 केल्विन, 0 केल्विन से हम लोग टेम्परेचर बनाना शुरू किए थे यहाँ से। तो परम शून्य ताप का मान जो केल्विन स्केल में है, यहाँ 0 केल्विन, 10 केल्विन, 50 केल्विन, 100 केल्विन। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर
इन केल्विन स्केल इज ट्रीटेड एज 0 केल्विन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना हुआ, क्वेश्चन नंबर 15। फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य के ताप को किस थर्मामीटर से मापा जाता है? प्लैटिनम थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, द्रव थर्मामीटर, पायरोमीटर। टेम्परेचर ऑफ सन किससे मापा जा सकता है? तो वो है पायरोमीटर से हम लोग सूर्य के ताप को मापा जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप, मानव शरीर का सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कौन सा हो सकता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन, उपरोक्त सभी। 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन, उपरोक्त सभी। तो ये आप मान के चलिए कि ये तीनों स्केल में नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी दिखाया गया आपको। तो नॉर्मल टेम्परेचर अब 37 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में उसका वैल्यू आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में अगर आप कन्वर्ट कर देंगे तो इसमें 273 जोड़ देंगे आप, 273, तो 310 केल्विन आएगा। इसलिए ये डी नंबर जो है इसका वो सही टेम्परेचर। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस स्केल, तो 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट स्केल, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी को हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर जो यूज़ करते हैं, डॉक्टर वाले थर्मामीटर, उसमें 98.6 से ऊपर बढ़ता है तब लोग कहते हैं इसको फीवर आ रहा है। 99, 100 डिग्री ये फ़ारेनहाइट में लेके आता है, और वही चीज़ केल्विन में आ जाता है 310 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक पतली वृत्तीय चक्ति के केंद्र पर एक वृत्ताकार छिद्र है, मतलब ये सर्कुलर डिस्क है, ऐसे ये सर्कुलर डिस्क है, यहाँ पर एक वृत्ताकार छिद्र बना हुआ है। चक्ति को अगर गर्म करेंगे, चक्ति को गर्म करने पर इस छिद्र का डायमीटर क्या होगा? ये डायमीटर क्या होगा, छिद्र का व्यास क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा और परिवर्तित रहेगा, नन ऑफ दिस। अगर इसको गर्म करेंगे तो इसका डायमीटर जो छिद्र था यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा? मतलब व्यास क्या हो जाएगा उसका? बढ़ जाएगा या घटेगा? तो याद रखना है कि जब आप गर्म करेंगे तो एक्सटर्नल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, बाहर की ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, इसलिए ये बढ़ेगा। ऑप्शन क्या होगा? यहाँ कहता है बढ़ेगा, घटेगा और परिवर्तित रहेगा, नन ऑफ दिस, तो ये बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, धातु की एक ठोस गेंद के केंद्र पर संकेंद्रित गोलाकार छिद्र है। गेंद को गर्म करने पर छिद्र का आयतन क्या होगा? वही सेम चीज है, गोला, पूरा गोला है, यहाँ पर है उसका एक होल, तो उसका भी गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर भी आएगा, बढ़ेगा। यहाँ भी है बढ़ेगा, घटेगा और परिवर्तित रहेगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में समान रहता है। इन द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या समान रहता है? यहाँ पर देखिए, दाब, आयतन, घनत्व, तापमान। दाब प्रेशर, आयतन वॉल्यूम, घनत्व डेंसिटी और तापमान टेम्परेचर। विच वन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग थर्मल इक्विलिब्रियम? ऊष्मीय संतुलन में क्या समान रहता है? तो टेम्परेचर समान रहता है। ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में दो वस्तुओं के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये था मेरा आज का सेट 20 क्वेश्चंस का जो हम आपके साथ लेकर के आए। कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नया वीडियो में। अभी हीट जो मैंने टॉपिक्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हम जितना क्लास 11, 12 का क्वेश्चन होगा वो सारी चीज़ आपके साथ रख देंगे हम, ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। सिर्फ आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए और कंसंट्रेट होकर के इसको फॉलो कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं लोग।